अगर हम ज़मीन के आर पार सुरंग बनाएं और ज़मीन के एक कोने से दाखिल हों और कुछ ही देर के बाद ज़मीन के दूसरे कोने पर निकल जाएं, क्या ये बात मुमकिन है? तो आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये बात करना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या ये फ्यूचर में काम हो सकता है और चीन इसके बारे में क्या रिसर्च कर रहा है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़मीन का औसत कतर 12,742 किलोमीटर है। गोया आपको अपने नीचे 12,742 किलोमीटर तवील सुरंग खोदनी पड़ेगी जो ज़मीन के मरकज़ से गुजरती हुई नीचे दूसरे सिरे पर निकले। दूसरी तरफ जो मुकाम होगा वो इस तरफ के मुकाम के एंटीपोड कहलाएगा, यानी ऐसे सुरंग जो ज़मीन के कतर के बराबर हो। इसके दूसरे सिरे एक दूसरे के एंटीपोटल पॉइंट होंगे। वैसे अगर आप इस्लामाबाद में शहर दस्तूर पर ऐसी टनल खोदें, दूसरी तरफ बहर अल हलाल होगा, आप समंदर में निकलेंगे और आपसे करीब तरीन खुश्की का इलाका तकरीबन 700 किलोमीटर दूर चिली का एक खूबसूरत जजीरा हंगारवा होगा। मगर यहाँ तक आपको तैर कर जाना होगा कि ये बहरी इलाका कोई मसरूफ़ तजारती रास्ता नहीं कि यहाँ कश्तियाँ आएँ। ज़मीन की 3 तहें हैं। पहली या ऊपरी तह क्रिस्ट कहलाती है। अगर हम ज़मीन को अंडा समझें तो क्रिस्ट इसका छिलका है, यानी ये बाकी तहों के मुकाबले इंतहाई पतली है। क्रिस्ट की तह ज़्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़ और चट्टानों से बनी है। क्रिस्ट की औसत मोटाई 40 किलोमीटर है, कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर है तो कहीं 70 किलोमीटर। क्रिस्ट 2 तरह की है, बर्राज़मी क्रिस्ट और बहरी क्रिस्ट। बर्राज़मी क्रिस्ट बर्राज़मों के ऊपर है और बहरी क्रिस्ट समंदरों के नीचे। क्रिस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स में तकसीम है जो पिघली चट्टानों पर तैर रही हैं। ज़मीन पर ज़लज़ले और ज़मीन के बर्राज़म इन प्लेट्स पर हैं, मुसलसल हरकत में हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और ज़मीन भी इसी वजह से ज़लज़ले आते हैं। पिघली चट्टानों जिन पर ये प्लेट्स तैरती हैं दरअसल ज़मीन के दूसरी तह यानी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। मेंटल की ऊपरी तह यानी अपनी मेंटल 670 किलोमीटर मोटी है, जबकि मुकम्मल मेंटल की तह की मोटाई 2890 किलोमीटर है। यह ज़मीन का तकरीबन 84% हिस्सा बनता है। मेंटल की निचली तह की मोटाई 670 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक नीचे है। मेंटल पे गर्म और पिघला मादा ऊपर की तरफ जबकि ठंडा मादा नीचे की तरफ जाता है। ये लावा और पिघली चट्टानें होती हैं तो इसका दर्जा हरारत 2630 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यहाँ आपको ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन से भरे स्लेक्टेट्स मिलेंगे। मेंटल के नीचे ज़मीन की कोर है और कोर की ऊपरी तह जिसे outer कोर कहते हैं ये माया हालत में है और इसकी मोटाई 2092 किलोमीटर है। कोर की ऊपरी और निचली तह लोहे और निकल की बनी है। इसका दर्जा हरारत 5000 सेंटीग्रेड तक होता है। ज़मीन की मकनातीसियत दरअसल इस कोर में उबलते लोहे और निकल के करंट के बायस है। खैर तो ज़मीन के अंदर तक इस कदर गहराई में पिघली चट्टानों से गुजर कर 5000 से ऊपर के दर्जा हरारत को क्रॉस करना कोई काबिल अमल बात नहीं। तो आपकी ये ख्वाहिश है कि आप एक ऐसी टनल बना सकते हैं, तो फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक यह नामुमकिन है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। अब तक इंसानों ने ज़मीन में सबसे गहरा सुराख जो किया है वो महज 12.25 किलोमीटर गहरा है और यह रूस में 1970 में खोदा गया और इस सुराख को और इसके साथ 3 और सुराखों को वक्तन फ़वक्तन 3 दहाइयों में खोदा गया। इस सुराख के आखिरी सिरे की चौड़ाई महज 9 इंच है। इसे कोला सेपरेटेड बोरहोल कहते हैं। मगर अब पिछले माह जून 2023 में चीन ने ऐलान किया है कि अपने सूबे संज्ञान के इलाके में 11 किलोमीटर गहरा सुराख खोदेगा, जिसका मकसद ज़मीन के अंदरूनी क्रिस्ट का मुताला करना है। मनसूबे के मुताबिक इस सुराख को खोदने में 457 दिन लगेंगे और इसके लिए जो ड्रिल मशीन इस्तेमाल होगी इसका वज़न 2000 टन है। ये ड्रिलिंग मशीन इस कदर गहराई पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और शदीद दबाव को जो इस गहराई पर सतह समंदर के दबाव से 1300 गुना ज़्यादा है बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ज़मीन के अंदर जाने से इस कदर शदीद दबाव क्यों पैदा होता है। वजह सादा सी है कि नीचे जाते हुए आप पर ज़मीन का बोझ बढ़ता जाएगा, यानी अगर आप कोर तक पहुँचे तो आधी ज़मीन का दबाव आप पर होगा। ज़मीन के कोर पर दबाव सतह समंदर के दबाव से 36 लाख गुना ज़्यादा होगा। तो इन तमाम चैलेंजेस को अबूर करना आसान नहीं, मगर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी शक्ति से इन तमाम मुश्किलात को हल कर लेते हैं और आखिरकार एक टनल खोद ही लेते हैं जो 12,000 किलोमीटर से भी लंबी है और ज़मीन की दूसरी तरफ निकलती है। और अब आप तैयार हैं कि इसमें छलांग लगाएं, मगर रुकिए, अब आपने एक और काम करना है। इस टनल में किसी न किसी तरह हवा निकालनी है। गोया इस टनल में अब वैक्यूम बन जाए। यह आपने इसलिए ताकि नीचे गिरते हुए हवा की मुज़ाहमत ना हो। अब आप एक आइडियल सिचुएशन में इस टनल में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं
और छलांग लगा दी, ज़मीन आपको ग्रेविटी के बायस नीचे अपने मरकज़ की तरफ खींचेगी। आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी क्योंकि आप पर ग्रेविटी मुसलसल क़ुव्वत लगा रही है, मगर इस क़ुव्वत की शिद्दत कम होते जाएगी। जैसे जैसे आप ज़मीन के मरकज़ तक जाएंगे ये ग्रेविटी कम होती जाएगी और आखिरकार ज़मीन के मरकज़ तक पहुंचकर ये सिफर हो जाएगी। इसकी वजह है ज़मीन का मास। जब आपने छलांग लगाई तो ज़मीन के ऊपर मास आप पर क़ुव्वत लगा रहा था, मगर जैसे जैसे आप नीचे जाते गए ज़मीन के नीचे मौजूद मास कम होता जाएगा जो आपको अपने मरकज़ की तरफ खींचे। सो मरकज़ पर पहुंचकर मरकज़ पर कौन सा मास रह जाएगा जो मरकज़ की तरफ खींचे। आप पहले से ही मरकज़ पर हैं भाई, जहाँ ग्रेविटी सिफर होगी। अलबत्ता आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन मियाँ कह गए थे कि अगर कोई शय हरकत में है तो बैरूनी क़ुव्वत की अदम मौजूदगी में वो हरकत में रहेगी। तो आप मरकज़ से होते हुए ज़मीन की दूसरी तरफ बढ़ते रहेंगे, मगर अब आप मरकज़ से दूर जा रहे हैं सो ग्रेविटी आपको फिर से मरकज़ की तरफ खींचना शुरू कर देगी। मगर चूंकि आपकी रफ्तार ज़्यादा है सो ये आपकी रफ्तार को कम करना शुरू कर देगी। मगर इस सब के बावजूद आप दूसरे सिरे से निकल आएंगे। ताहम जब आप दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे तो आपकी रफ्तार कम होते होते सिफर हो चुकी होगी। मगर अब आपकी किस्मत ख़राब है कि अब आप दूसरे सिरे पर पहुंच तो गए, मगर आपके नीचे ज़मीन है जो आपको फिर से मरकज़ की तरफ खींचेगी। बचकर कहाँ जाएंगे, जो आप ताक़यामत इस टनल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे। मगर फ़र्ज़ कीजिए आप ऐसा नहीं चाहते, तो अब आपको क्या करना होगा? पहले तौबा करनी है कि आइंदा ऐसा सोचेंगे भी नहीं, और दूसरा ये कि टनल में थोड़ी बहुत हवा भर देनी है। इससे ये होगा कि आप जो ताक़यामत पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, अब हवा के मुज़ाहमत के बायस हर चक्कर में कुछ तवानाई खोते रहेंगे। गोया पहले चक्कर में आप शमन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे, दूसरे चक्कर में दूसरे सिरे तक पहुँचने के बजाय इससे थोड़ा पीछे तक पहुँचेंगे, तीसरे चक्कर में आप इससे भी पीछे। यूँ होते होते बतदरीज हर चक्कर में दूसरे सिरे पर निकलने के बजाय मरकज़ के ज़्यादा करीब होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल ज़मीन के मरकज़ पर जाकर रुक जाएंगे। अगर आपके घर में पेंडुलम है तो देखिए कि कैसे जब इस ज़मीन की ग्रेविटी के मुखालिफ आप एक हद तक ले जाते हैं तो ये झूलता हुआ नीचे की तरफ जाता है और फिर दूसरी हद तक ऊपर की तरफ, और यूँ कुछ वक्त के बाद ये दरमियान में आकर रुक जाता है। क्योंकि इस पेंडुलम में फ्रिक्शन है जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसकी हरकत तवानाई ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा आपके साथ होगा। तो आज की टेक्नोलॉजी में ये बात बिल्कुल नामुमकिन है और ये फ्यूचर में भी बिल्कुल नामुमकिन लगती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।